पाप को पुण्य मान। ये तामसी बुद्धि, वो कलह, झगड़ा, शराब, कबाब, दुराचार आदि, ऐसी बुद्धि वाले मर जाते तो पेड़ बन जाते, पौधे बन जाते, प्रेत बन जाते, नीच योनि में जाते। दूसरी होती है राजसी बुद्धि। राजसी बुद्धि में धन बढ़ाओ, फैशन बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, दूर का सोचता नहीं कि छोड़ के मरना है, ये शरीर मरने वाला है, लेकिन ए करो, लाली लगाओ। अरे जानवरों की आहें, उनका खून, केमिकल अपने होठों पर लगाओ, कुदरती रोमकूप जो है शरीर को भी खराब हो, लेकिन करो, यूं करो, यूं करो, यूं करो। मैं कैसी लगती हूँ? अरे तू कौन है बेटी, पता ही नहीं। हाड़ मास के शरीर को मैं माने और छूटने वाले धन संपदा गहने गांठों को लेकर मैं बड़ी, मैं अच्छा, मैं बुरा, ऐसे माने। उसमें भी कोई खास सूझबूझ नहीं होती। तीसरी होती है सात्विक बुद्धि। तो भले हार श्रृंगार तो करें, लेकिन मर्यादा में, कपड़े भी पहने तो मर्यादा में, वार त्योहार को पुण्य दान, देव दर्शन आदि करें, माता पिता गुरुजनों शास्त्रों की बात माने, यहाँ भी सुखी रहने को करे और परलोक में भी मंगल हो। ऐसी सात्विक मति, ये मति सुबह जल्दी उठने में उनको अच्छा लगेगा, सूरज उगने के पहले नहा धो के पूजा पाठ करेंगे, एकादशी का व्रत करेंगे, अमावस्या, पूनम, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ऐसी महान रात्रियों को जागरण करेंगे, जिससे जप ध्यान करके और सात्विकता और पुण्य बढ़े। विष्णु पुराण में लिखा है और ब्रह्मोत्तर पुराण में लिखा है कि जिन्होंने पूर्व जन्म में व्रत उपवास करके भगवान को संतुष्ट नहीं किया, वो इस जन्म में रोग, शोक और दरिद्रता से पीड़ित होते। जो इस जन्म में भी व्रत उपवास आदि करते हैं, उनके शोक, मोह, दरिद्रता मिट जाती। भगवान के नाम का मंत्र और गुरु के द्वारा जब मंत्र मिलता है तो मंत्र चेतन हो जाता है। वो सात्विक बुद्धि वाले मंत्र जाप आदि को फायदा उठाकर अपने शरीर में सात्विकता का प्रभाव लाते तो फिर बुद्धि चौथे प्रकार की हो जाती, मोक्षदा बुद्धि बन जाती। वो मोक्षदायिनी बुद्धि, विकारों से मुक्ति, चिंताओं से मुक्ति, भय से मुक्ति, शोक से मुक्ति, ऐसे करते करते लोक और परलोक के भोग भी देती है, लोक और परलोक में सफलता भी देती है। मोक्षदायिनी बुद्धि, ऐसी बुद्धि सत शिष्यों की बनती है, सदग्रस्तों की बनती है, सत सज्जनों की बनती है। सात्विक बुद्धि में भी मोक्षदा बुद्धि। अब मोक्षदा बुद्धि में भी दो धारा होती है। एक तो वैराग्य प्रधान बुद्धि, ये धन मिला और बड़ा आखिर क्या, इतना भोगा, इधर गए उधर गए, पुण्य क्या, फिर मिला फिर छूट जाएगा। नहीं नहीं, भगवान की प्रीति के लिए पुण्य कर लिया, मेरे को तो भगवान मिले। मोक्षता बुद्धि में भी एक वैराग्य प्रदायक, और दूसरी धर्म प्रदायनी। तो धर्म ते भी रथी, वो धर्म प्रदायनी प्रधानता वाली बुद्धि भी वैराग्य देगी, लेकिन जिसकी मोक्षदा बुद्धि और साफ सुथरी, तो ये वैराग्य देगी, विवेक देगी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। नित्य मैं हूँ, अनित्य मेरा शरीर है। नित्य मैं हूँ, अनित्य मिली हुई वस्तुएं हैं। अनित्य संबंध है, मेरा और परमात्मा का नित्य संबंध है, और शरीर का मेरा अनित्य संबंध है। मेरा और परिवार का माना हुआ संबंध है, जन्मजात संबंध, संपादित संबंध। ये सारे संबंध पैदा होते, बदलते, मिटते। जन्मे तो हम किसी के बेटे बन गए, किसी के पोते, किसी के दोते बन गए, किसी के भांजे बन गए। जन्मजात संबंध थोप गया, संपादित संबंध। हम किसी के भागीदार बन गए, किसी के शिष्य बन गए, किसी के गुरु बन गए, किसी के पड़ोसी बन गए, किसी के जमाई बन गए, किसी के साले बन गए, किसी के ससुर बन गए। ये संपादित संबंध। लेकिन ये संबंध तो ज्वालामुखी फूटते रहते, कभी झगड़ा, कभी कुछ, कभी कोई मरा, कभी कोई मरा। लेकिन मेरा परमात्मा के साथ वास्तविक संबंध था। जन्म के पहले भी मैं आत्मा था, परमात्मा का था।
अभी भी हूँ। और ये संबंध मर जाने के बाद तो बेटा बेटे बाप का संबंध, पति पत्नी का संबंध छूट जाता है, संपादित संबंध भी छूट जाते हैं, जन्मजात भी संबंध छूट जाता है, लेकिन ये आत्मा परमात्मा का संबंध शाश्वत है। ऐसा शाश्वत संबंध के चिंतन में रहेगा। हरि ओम। हरि ओम। दिया जलाकर अगर कोई 3.25 घंटा रोज ओमकार का जप करता है और शाश्वत संबंध की प्राप्ति जगाने के लिए भगवान को प्रार्थना कर देता है, तो 1 साल के अंदर ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, अपना शाश्वत संबंध प्रकट हो जाएगा 1 साल के अंदर। सामवेद में लिखा, संन्यासोपनिषद, परमात्मा प्रकाशते, परमात्मा का संबंध प्रकाशित हो जाएगा, परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाएंगे हृदय। शाश्वत संबंध। बेटा मर गया तो प्रकट नहीं होगा, बाप चला गया तो प्रकट नहीं हुआ, प्रकट हो गया तो भी मर जाएगा, बेटा भी मिला तो भी छड़ जाएगा, लेकिन परमात्मा जो सदा है, सदियों से था, अब भी है, मरने के बाद भी रहेगा, उस परमात्मा का संबंध प्रकट हो जाता है। मंत्रों में बड़ी शक्ति, मंत्र की शक्ति बड़ी अद्भुत है। अनहोनी को होनी कर दे और दुखद होनी को शूली में से कांटा कर दे, मिटा दे, बदल दे। मेटत कठिन कुअंक भाल के, मंत्र शक्ति और शाश्वत संबंध की स्मृति भाग्य के कुअंकों को बदल देती। भाग्य के अंक भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मंद प्रारब्ध होता है, मंद प्रारब्ध होता है सुख या दुख का। मानो मेरा प्रारब्ध है लड्डू का, कोई ले आया, अब मैं खाऊं अथवा बांट दूं, हो गया, प्रारब्ध पूरा हो गया। समझो मेरे को फूडी फूसी निकली है, मैंने उसका मवाद बवाद निकाल के जरा सरसों लगा दिया, ठीक हो गया। लेकिन तीव्र प्रारब्ध है तो मेरे लगाने से ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर की वैद्य की सलाह लिया, उपवास किया, फिर मिटा, ये तीव्र है। लेकिन तर तीव्र है तो मैं दवाई लिया, सलाह किया, फिर भी वो बीमारी भुगतनी पड़ी, ऐसे नुकसान भुगतना पड़ा अथवा भोगना पड़ा। तो तर तीव्र प्रारब्ध में वो घटना होके रहती है। मंद प्रारब्ध तीव्र प्रारब्ध बदल दिया जाता है, हट जाता है। तो मंत्र असंभव को संभव कर दे, संभव को असंभव कर दे। मंत्र का सिद्धांत ऐसा है। मंत्र का प्रयोग करने से बड़ा अद्भुत परिवर्तन हो जाता है। प्रकृति की शक्तियों को मन के अनुकूल आदमी मोड़ सकता है, प्रकृति के प्रभावों को मन के अनुकूल मोड़ सकता है। अभी विज्ञानी लोग इस बात पर सहमत हो गए, स्वीकार करते हैं कि मनुष्य के दिमाग में 200 करोड़ 2 अरब कोशिकाएं हैं। वो लोग न्यूरॉन्स बोलते, अपने ऋषियों ने तो लाखों वर्ष पहले कहा कि 2 अरब कोशिकाएं, 200 करोड़। एक एक कोशिका ग्रह नक्षत्र चांद और सितारों को अपनी अपनी जगह से स्थिर करे या हटा दे, ऐसी इनमें शक्तियां। उन कोशिकाओं का कोई हिस्सा विकसित हुआ तो ये सेल्यूलर खोजा गया, चलते चलते आप मोबाइल फोन कर रहे। ये तो पहले ही थी, कोई विकसित हुआ कोई हिस्सा तो ये रिसर्च हो गया, वो मिल गया, वो मिल गया। अभी मनुष्य का 1,00,000वां हिस्सा विकसित हुआ है योग्यताओं का, 99,999 ऐसी पड़े। वो मंत्र से और ध्यान से, संयम से जागृत होते। और ये मंत्र भी घर में बैठ के जपते तो एक बार जपो तो उसका 1 गुना फल, लेकिन कोई वार तिथि त्योहार है, जैसे भी आएगी दिवाली की रात, उस दिन जप करो तो 1000 गुना फल होता है। शिवरात्रि की रात को 1000 गुना फल। अगर तुलसी के पौधा है या गौ बंदी है अथवा कोई संत, सच्चे संत महापुरुष की भजन की जगह पे किया तो 10,000 गुना फल होता है।